नमस्कार, ब्रेकिंग हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरगंज तहसील में और मीरगंज तहसील के ग्राम सीहोर में मौजूद हूँ। सीहोर में एक ऐसा ही कांड हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां सरकार कहती है कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और महिलाओं को अपराध से मुक्त कराने के लिए तत्पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं के साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं, साथ साथ में महिलाएं जो है तमाम जगह से गुमशुदगी की सूचनाएं मिल रही हैं। ऐसा ही एक केस सामने आया है ग्राम सीहोर में। जिस सीहोर गांव में ये कांड हुआ है, उन्हीं के परिवार के यानी कि उस बच्ची के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी बच्ची के साथ में क्या हादसा हुआ है, क्या वक्तव्य हुआ है, पूरी जानकारी लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रूपचंद। रूपचंद जी, क्या बात हुई है आपकी बच्ची के साथ में? लड़की मेरी चली गई है। जी, हाँ। मतलब कितने समय से आप सारी जानकारी दें कुछ थोड़ा सा। 5 बजे से गई 29 तारीख को जी। और 12, 13, 14 दिन हो गए। हम्म। अभी लड़की की कोई सूचना नहीं मिली है। अभी तक कोई सूचना नहीं नहीं मिली है। मिली। आपने कोई शिकायत करी, पुलिस थाने में तहरीर वगैरह दी पुलिस को? गुमशुदा की रिपोर्ट दी। जी। तो गुमशुदा 10 से 12 दिन हो गए, क्या उन्होंने उस गुमशुदा पर एफआईआर 10 से 12 दिनों में बीच में लिखी या उसी दिन लिखी या नहीं लिखी? FIR हालांकि ये बच्ची के पिता हैं, तो बच्ची के पिता जो है नर्वस हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। उन्हीं के चाचा हैं, मैं उनसे कुछ बात करूंगा, शायद वो अच्छी तरीके से बता पाएं कि आखिर क्या मामला है पूरा। जी, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार। सर 5 बजे के टाइम से लड़की घर से फरार है। जी, ये कितनी तारीख की बात है? 29 तारीख की बात है सर। 29 तारीख की बात है। 30 में हम पहुंचे शाही थाने। शाही थाने पहुंचे तो हमने गुमशुदा की एक रिपोर्ट लिखाई। जी। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं उठाया हमारी तरफ से। अच्छा, पुलिस वालों ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं कोई करी? कार्रवाई नहीं की और बार तहरीर बार पर उस दिन एफआईआर वगैरह नहीं लिखी आपकी? नहीं लिखी और बार बार हमारे घर पे आ रहे हैं वो दरोगा जी, हल्दी चौकी वाले रविदत्त शर्मा जी। आकर बार बार हमको ये धमका रहे हैं कि साले कहीं गया इधर उधर को तो ये तेरा केस उल्टा कर दूंगा। अच्छा, आपको ही धमकाया जा रहा है, जबकि आप पीड़ित हैं और हाँ आपकी बच्ची गई है और आपको ही इस तरीके से धमकाया जा रहा है कि अगर तू किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्ति नेता के पास गया तो धमकाया जा रहा है। हाँ जी सर, किसी नेता के पास या किसी नेता को लेके पहुंचेगा तेरा केस उल्टा कर दूंगा। अच्छा, तो आप पर बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र है सर 13.5 साल। 13.5 साल बच्ची की उम्र है। तो आपको किसी पर शक वगैरह है, जिससे कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे व्यक्ति ने उनसे संपर्क साध लिया हो, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आप किसी के साथ ना जाएं, आप किसी से बात ना करें, किसी पॉलिटिशियन से? हमें शक हुआ है तो हमने फिर तहरीर दी जी। शाही थाने जाकर कि सर लड़के का नाम राजकुमार है, बाप का नाम परसुत्तम इस लड़के के साथ में है और ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा है। ये लड़का गुजरात काम करता था। 28 तारीख से वहां से फरार है। एक लड़के का फोन भी चोरी करके लेके आया वहां से, वो भी हमारे गांव के ही हैं। और वो लड़के साफ साफ बोल रहे हैं कि चाचा ये यहाँ से कल से ये लड़का फरार है। 29 तारीख 5 बजे से शाम लड़की को लेके फरार है वो लड़का। गांव के करीब में किसी समय आया होगा, वो लेके चला गया। हम लोग तो गांव में काम कर रहे थे, बीडीसी मेंबर हरद्वाई लाल जी हैं, उनके खेत में हम काम कर रहे थे। शाम को आए तो पता लगा कि लड़की नहीं है। इधर उधर हमने सब में ढूंढा, लड़की नहीं मिली। उसके बाद में हम पहुंचे शाही थाने, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। फिर हमें पता लगा खूब अच्छी तरीके से कि हाँ लड़की इस लड़के के साथ में, ये फोन भी नहीं उठा रहा है। पहुंचे शाही थाने, पहुंचने के बाद हमने साहब के सामने हमने बात रखी थी कि सर हमारी ये पता लगा है कि लड़का इस लड़के के साथ में ये लड़की है। मतलब आपको शक हुआ और आपने उस शक पूरा शक है। दी दोबारा से? हाँ जी सर। तो फिर उस पर क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन हमारी तरफ से नहीं उठाया, ना ही। और बार बार आते हैं, हमें वो धमका रहे हैं कि फोटो दो, ये करो वो करो, किधर उधर मत जाओ, नेताओं को किसी को पकड़ेगा या किसी के साथ जाएगा, किसी कहने में रहेगा तो तेरा केस उल्टा कर दूंगा। रविदत्त शर्मा हल्दी चौकी के रहने वाले। अच्छा, वो आपको इस प्रकार की भाषा में बात कर रहे हैं। तो अब दोबारा से जब आप गए, अभी 5 से 7 अभी दोबारा कल भी गए थे आप,
तो क्या हुआ, क्या उन्होंने कोई एफआईआर वगैरह दी, आपको कुछ आश्वासन दिया शाही थाने वालों ने? 6 दिन हो गए उनके पास में हमारे लिए जाते हुए, बार बार हम उनसे यही कह रहे हैं कि हमारे लिए सर एफआईआर की कॉपी तो दो, एक कॉपी तो दो। बोले हम ले जा रहे हैं थाने से, तभी दे देंगे। 6 दिन बीत गए, काफी समय बीत गया हमारे लिए एफआईआर कॉपी मांगते मांगते। उसके बाद में हम पहुंचे खुद कल शाही थाने, तब हमारे लिए एफआईआर की कॉपी उन्होंने दी है जी। वो भी जो हमने नवजात लिखवाई थी उसकी नहीं, हमारे लिए गुमशुदा की दी है सर। गुमशुदा की दी? गुमशुदा की। तो और लड़के के पिताजी रोजाना हल्दी चौकी पहुंचते हैं तीसरे चौथे दिन, पता नहीं क्या मैटर उनका चल रहा है आपस में, और कोई सुनवाई हमारी अभी तक नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं। तो आप अभी क्या चाहते हैं सरकार से और बरेली पुलिस से, क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद ये रखते हैं सर कि कुछ नहीं, जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए, हमारी लड़की हमें मिलना चाहिए। जी। देखिए, मामला इस तरीके का गंभीर है जहां 13 साल की एक बच्ची लापता हो जाती है और वो अब तक 10 से 12 दिन हो गए, उसकी कहीं पर भी अभी सुराग नहीं मिला है। लगातार ये शाही पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि इनकी जो एफआईआर है 10 से 15 दिनों के बीच में, यानी 12 दिनों के बीच में लिखी गई है, जो कि व्यक्ति पर आपको शक था। क्या उस व्यक्ति से आपने बात करने की कोशिश की? सर उससे बात करने की हमने कोशिश करी, मगर उन्होंने हमसे ये बोला कि घर बैठ लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 दिन में आपकी लड़की आपके घर आ जाएगी। अच्छा। 8 दिन के बजाय आज हमारे लिए 13 दिन 14 दिन हो गए, हम कहीं भी नहीं गए, मगर लड़की हमें नहीं मिली और हमें चलते फिरते वो लोग धमकी दे रहे हैं। बोले इधर उधर जाएगा तो बात खराब होगी, मारने की धमकी दे रहे हैं। वो लोग ज्यादा संख्या में हैं और हम 2 ही भाई हैं। अच्छा। हिंदू धोबी हैं और वो लोग तो आप सैनी ऐसे हैं। वो कम समझते से कम हैं? 15-20 मतलब 600-700 वोटों के बंदे हैं वो, अच्छा। सैनी समाज के, और हम लोग हिंदू धोबी हैं ऐसी समाज के, मगर हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। और हम तो डर के मारे सर घर ही बैठे पड़े हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, गरीब आदमी है सर, इसलिए कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो आपको प्रशासन से कुछ उम्मीद है? प्रशासन से उम्मीद यही है हमारे लिए कि बस अपराधी को कुछ सजा मिले और हमारे लिए हमारी लड़की मिले। और तो देखिए, जो मामला है वो ऐसी समाज से है, ये इनका परिवार जो है, गांव में सिर्फ 2 ही परिवार हैं। बाकी जो जिनको इन पर ये शक है वो लगभग 700-800 वोटों का एक समुदाय है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन पर और भी दबाव है कि यदि कहीं तू संपर्क साधेगा तो हम तुझे इस तरीके से कर देंगे, प्रताड़ित करेंगे या फिर धमकाया। तमाम तरीके की जो बातें हैं इनके द्वारा बताई जा रही हैं कि हम पर इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, कहाँ जहां बात होती है न्याय की, जहां बात होती है प्रशासन सख्त की उत्तर प्रदेश में, तो किस तरीके का प्रशासन है आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके के अपराध जो है निरंतर उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी व्यक्ति पर शक था, उस व्यक्ति के नाम से अभी कुछ ऐसा भी नहीं हुआ है, ना ही उससे पूछताछ की गई है। हालांकि शाही पुलिस से हमारी कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस पर शक है उससे भी कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे ही लड़की बरामद हो जाएगी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जहां बात होती है इस डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में निरंतर बढ़ता जा रहा है, सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, वहां उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि महिलाओं पर किस तरीके से अपराध हो रहे हैं और महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं किस तरीके से लापता हो रही हैं।